अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हमने जो चेंजिंग आई है सेल टैक्स रूल्स के अंदर, इसके साथ हम कैसे जो है ना अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बेसिकली अब लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने में। और सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि वो अप्रूवल के लिए कमिश्नर से इजाज़त लेनी पड़ती थी, लेकिन अब उन्होंने एक और चेंजिंग 352 SRO के ज़रिए ये तब्दीली आई है, चेंजिंग की है। और अब आप इजीली जो है ना अपनी रिटर्न के अंदर अपने प्रोफाइल को अपडेट करके बैलेंस शीट ऐड करके तो अपनी रिटर्न सेल टैक्स की वो फाइल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है ना आसान तरीका जिससे आप अपनी रिटर्न सेल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रेडर्स के ऊपर लागू होता है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर ये शिक लागू नहीं होती। और ना ही उनको बैलेंस शीट जो है वो ऐड करने की ज़रूरत है। अब हम जाते हैं कि कैसे जो है हमने इसमें तब्दीली करनी है। हम खोलेंगे इसको, प्रोफाइल खोलेंगे और इसमें प्रोफाइल खोलने के बाद हमारे सामने ये सारा पेज खुल जाएगा। अब इसमें लास्ट पे बैलेंस शीट जो है ना वो इसका इजाफा किया गया है। इस पे जाके अब आपने इधर देखना है क्या क्या चीज़ें आपको आपसे वो रिक्वायर्ड कर रहा है। यहाँ पे जाके आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद सबसे पहले आपने कैपिटल जो कि बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अमाउंट जो है ना इधर ऐड करनी है। फ़र्ज़ करें आपने 1 मिलियन कैपिटल ऐड किया हुआ है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने अगर कोई बैंक वगैरह से लोन लिया हुआ है तो आप इसको इधर ऐड करेंगे, जो कि अगर नहीं है तो इसको ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स या पेएबल्स, आपने किन किन लोगों के जो पेमेंट करनी है, जिन लोगों को आपने माल तो ख़रीदा हुआ लेकिन अभी तक पेमेंट की है, और भी जो आपके पेएबल्स हैं उसकी अमाउंट जो है इधर आपने ऐड करनी है। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि 5 लाख रुपया आपने इस वक्त तक जो अभी पेमेंट करनी है, ये आप बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 2024 तक आप अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने रिटर्न जो फाइल करनी है वो सेल टैक्स रिटर्न जो है वो मार्च 31 तक की है। लिहाजा आपको ये डाटा जो है वो मार्च 31 तक का जो है ना वो प्रोवाइड करना होगा, 31 मार्च 2024 तक का। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अदर लाइबिलिटीज़, इसके अलावा अगर आपने कोई और कोई पेमेंट करनी है किसी की देने वाले हैं तो वो इधर ऐड कर लें, अगर नहीं है तो इसको ज़ीरो कर दें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि टोटल आपके इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ कितनी है। ये हम देखते हैं कि आपने 1 मिलियन कैपिटल लगाया और उसके बाद जो है ना आपका 5 लाख रुपया आपके पेएबल्स हैं। ये टोटल आपके 15 लाख रुपया अमाउंट, 15 लाख रुपया हम इधर ऐड कर देंगे। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अब हम नीचे आ जाते हैं, देखते हैं कि आपके टोटल एसेट्स कौन कौन से हैं। एसेट्स में अगर आपके कोई फिक्स एसेट्स हैं तो इधर ऐड कर दें, अगर नहीं है तो इधर ज़ीरो कर दें। उसके बाद इन्वेंट्री, आपके पास स्टॉक जो फिनिश का रॉ मटेरियल का जो स्टॉक पड़ा है वो इधर आपने ऐड करना होगा। फ़र्ज़ करें आपके पास स्टॉक्स जो है वो 8 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने इधर स्टॉक ऐड कर देना है। उसके बाद बैंक बैलेंसेस, अगर आपके बैंक में जो भी उस वक्त 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आपने इधर बैंक बैलेंस ऐड कर लेना है। फ़र्ज़ करें इधर आप 2 लाख रुपया बैंक बैलेंस आपका पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर अदर एसेट्स में आपके कोई रिसीवेबल्स हैं, आपने लोगों से पैसे लेने हैं, तो इधर वो आप अदर एसेट्स में उसको ऐड कर लेंगे। फ़र्ज़ करिए 5 लाख रुपया आपने लोगों से लेना है। ये टोटल आपकी जो है ना टोटल एसेट्स वो 15 लाख के हो गए। इसी तरह आपकी बैलेंस शीट जो है ना वो बराबर हो जाएगी। 15 लाख रुपया ही आपने आपके एसेट्स हैं और 15 लाख की आपकी इक्विटी और लाइबिलिटीज़ है। इस तरह आप इसको सेव करके अपना जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं सेल एंड एक्सचेंज, और अपने रिटर्न को इजीली सबमिट कर सकते हैं ये, और फौरी तौर पे आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे, आपको कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आपको मेरा चैनल टैक्स स्मार्ट टैक्स सोल्यूशन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप तक
अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। और मेरा नंबर 0303 085 4955 पे अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।